जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि संडे की रात को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही थी। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, तिलक लगाया और ऐसे कर के मैंने खाना वाना बनाया, बच्चों को दिया। तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि वैसे तो मुझे बीपी का भी इशू है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, बट उस टाइम ऐसा अजीब ही लग रही थी, अजीब ही, पता नहीं क्या दिक्कत थी, मुझे खुद भी समझ नहीं आई। बट जो भी था, मैं गुरु जी का तिलक और जल प्रसाद लेके रात मैंने सो गई किसी तरह। गुरु जी ने मुझे सुलवा दिया। फिर सुबह हुई, सुबह रात तो थोड़ी थोड़ी निकल गई, सुबह फिर अचानक फिर बेचैनी शुरू हो गई। काम भी हिम्मत नहीं हुई काम करने की, फिर भी मैंने धीरे धीरे काम किया जैसे तैसे। गुरु जी का चमत्कार देखो, उस दिन सोमवार का दिन, सावन का दूसरा सोमवार, गुरु जी की कृपा देखो। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी तो गुरु जी मुझे ना कह रहे कि तुझे ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी ने मुझे बोला। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, आप कह रहे हो तो मुझे जाना ही चाहिए। अंदर से मेरा मन ना करे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और मेरा मन नहीं करता इतनी जल्दी दवाई या डॉक्टर के पास जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, मगर गुरु जी बार बार कह रहे थे, उन्होंने थोड़ा डांट के भी कहा, तो मेरी गल नहीं सुनती, तेनू जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, अगर तुसी कह रहे हो तो मैं जानी हाँ। मैंने अभी अपने हस्बैंड से बात भी नहीं करी इस बारे में, और मैं उन्हें खाना वाना दे के काम करती रही। तो अंदर से मेरा मन ना करे, मगर गुरु जी ने कहा था तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मुझे दिखाते जाएंगे। तो अभी मैंने उनसे बात करने से पहले ही गुरु जी ने क्या, चल कोई नहीं, छड़ परा ना जाई डॉक्टर कोल, एवं ही ठीक हो जाएगी। और उसके थोड़ी देर बाद ही पता नहीं क्या मेरे माइंड में डाला कि कुछ ग्लूकोन डी पड़ा था, मैंने पी लिया, और मुझे उसके बाद बहुत आराम आया। मुझे कोई घबराहट नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं, आराम से गुरु जी की कृपा से मैं ठीक लगा, काफ़ी रिलीफ लगा। और गुरु जी का चमत्कार तो देखो, मेरी एक फ्रेंड है वो आई, ठीक है, और गुरु जी ने उसके, वो कई बार ना चीज़ लाती है भूल जाती है, उसकी सिस्टर ने गुरु जी की ब्लेसिंग्स भेजी थी उसे, और मुझे तक उसने पहुंचानी थी। कई बार आते आते वो भूल जाती है, तो वो भी गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरु जी मैं भूलूँ नहीं, और चारों तक मुझे ना ये मतलब ब्लेसिंग्स पहुंचानी है किसी भी तरह। पता नहीं क्यों उसे ना बहुत ज़रूरत है, जबकि उसे ये पता भी नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मेरी उससे इस बारे में बात भी नहीं हुई थी। फिर भी गुरु जी की कृपा से वो ब्लेसिंग्स घर आ गई। गुरु जी की कृपा से मैंने वो ब्लेसिंग्स पहनी। गुरु जी की कृपा से मतलब ब्रेसलेट स्वरूप और गुरु जी का लॉकेट स्वरूप आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और जब से मैंने वो ब्लेसिंग्स मतलब गुरु जी का ये ब्रेसलेट स्वरूप पहना, ब्रेसलेट पहना है गुरु जी का, तब से मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे आज बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी भी थी वो भी ठीक हो गई, और मतलब बहुत रिलीफ़ है, ऐसे लगता है जैसे सब चीज़ें ठीक ही हो गई हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बहुत बहुत शुक्राना। एक लॉकेट स्वरूप भी था, वो मैंने अपनी बच्ची को पहनाया सोमवार को, मगर आज ही उसका लॉकेट स्वरूप मैंने देखा, पता नहीं स्कूल गई है क्या हुआ, वो लॉकेट गिर गया। अब पता नहीं क्या था, गुरु जी कोई संकट था बहुत भारी जो उसका कट गया। अभी उसने पहना था एक दिन पहले ही, और एकदम मतलब कहाँ गिरा या गिर गया या क्या हुआ वो तो मैं नहीं जानती। मैं उसके लिए शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरु जी। पता नहीं कौन सा संकट था बच्ची पे जो गुरु जी ने काट दिया। लख लख शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, मेरे बच्चियां ਲਈ, मेरे पति अंकल ਲਈ, सब ਦੇ ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर सांस दा शुक्राना गुरु जी। इसी तरह हर परिवार की रक्षा करना गुरु जी, सब दे अंग संग रहना गुरु महाराज, सब के अंग संग, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।